हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 जो आना संभावित नहीं बल्कि आना 100% जाएगा। सबसे पहले बात कर ले कि 9वीं 12वीं सॉरी 11वीं से 12वीं का जो रिजल्ट बाकी है, उन सभी को इंतजार करना होगा। या 2 दिन लगे या 4 दिन लगे, आपकी इंतजार की घड़ी लंबी हो गई है। आप समझ गए और आपकी भावनाओं का हम कद्र भी करते हैं। और जिनका हो चुका है, उन सभी को इतना कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट रेडी रखें। और जिनका किसी कारणवश हो सकता है किस्मत में नहीं लिखा हो, किसी कारण नहीं छूटा हो, तो आप पढ़ाई में लग गए होंगे। बिल्कुल लगिए, टक्कर देना है, सिलेक्शन आप ही का होना है। बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 जो आना है अगले साल कहे तो फरवरी में पेपरों के माध्यम से बताया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज कंप्यूटर टीचर की होगी बम्पर बहाली। ये जो मैंने लिखा है, ये मैं फिर बोल दूं, सूत्रों के हवाले कहे तो पेपरों के माध्यम से जो आया है। और मेरा काम होता है ऑथेंटिक न्यूज आपको दूं। अब इसमें हम आगे बोल दे कि कैसे बहाली होगी, किनका क्या क्या योग्यता लगेगा, मैं फिर बोल दूं, आप सभी को बोल दूं। योग्यता के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं है। मैं ये देखिए, आपके स्क्रीन पे जो आज के पेपर में दिया है, इससे पहले चूंकि आप लोग जल्दीबाजी में होते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, ये बताइए। मैं सबसे पहले इतना जानता हूं कि आज के पेपर में जो दिया है उस चीज को आप समझे। जिनके पास भी बीसीए का डिग्री है, या डिप्लोमा वाले होंगे, या पीजीडीसीए किए होंगे, या बीएससी कंप्यूटर साइंस में किए होंगे, है ना? तो अभी योग्यता के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। मैं सबसे पहले यही बता दूं आपको, चूंकि आप इंतजार में होंगे। बिल्कुल, चूंकि और भी चैनल पर मैं देख रहा हूं फालतू में बहुत सारी बातें चल रहा है। मैं फिर बता दूं, जो पेपरों के माध्यम से दिया गया है, ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन होगा तय। योग्यता के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है। जो भी चैनल बता रहे हैं, वो हो सकता है हमसे विद्वान लोग हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि योग्यता में आप इतना जान लीजिए, कंप्यूटर का डिग्री, चूंकि कंप्यूटर में जा रहे हैं तो कंप्यूटर का डिग्री मांगेगा। और कंप्यूटर में क्या क्या डिग्री होता है, ये तो समय के बाद पता चलेगा क्या क्या मांग रहा है। फिलहाल आप खुश हो जाइए कि विद्यालयों में अब कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। समझ गए? खुश? कोई फालतू की बात नहीं करेंगे। चलिए यहां से हम बात करते हैं क्या पेपर में दिया है। नए सत्र से 21,257 मध्य विद्यालयों में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई। नए सत्र आप समझ गए, यानी 2025 आ गया। 2025 नया सत्र होगा। 25 से 26 सत्र होता है। उसमें जो ये मामला लिखा है 31,297 जो पद पे बहाली होगी, ये मध्य विद्यालय का बात किया गया। देखिए, हम कुछ बात करना चाहते हैं जिससे कि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं हो। कहीं भी आपको बोले प्राथमिक, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। जब भी प्राथमिक की बात किया जाए, प्राथमिक विद्यालय की, इसका मतलब बात किया जा रहा है 1 से लेके 5वीं तक की। और जहां पे बोले मध्य विद्यालय, समझिए इस चीज को, जहां भी बोले मध्य विद्यालय की चर्चा हो, इसका मतलब वहां बात होगा 6ठी से 8वीं की। इसको आप नोट कीजिए, काम आएगा कभी न कभी जिंदगी में। और जहां बोले माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय की चर्चा हो, माध्यमिक, यानी वहां बात की जा रही है 9वीं से 10वीं की। और जहां उच्च लग जाए, उच्च उच्च माध्यमिक, तो यानी +2 की बात की जा रही है। ये बताने का मकसद आपको इसलिए नहीं है, इसलिए कि कभी-कभी कंफ्यूज नहीं हो आप। मेरा मोटो रहा है कि कोई भी चीज़ को हम विषयांतर में बता दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अभी जो फिलहाल बात करेंगे हम 2 पे, जहाँ भी मध्य विद्यालय बोला गया ना मध्य विद्यालय में 31,000 समथिंग पद, 31,000, यानी मध्य विद्यालय का बात किया जा रहा है। अब समझिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से। चले आगे? ध्यान से, प्राथमिक जहाँ भी बोले 1 टू 5, यानी इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और मध्य विद्यालय बोले 6ठी, 7वीं, 8वीं की क्लास होती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए सर प्लीज़। पेपर, कुछ लोग बोलते हैं पेपर पढ़ा गए, पेपर पढ़ना भी चाहिए जो इससे रिलेटेड है। ध्यान दीजिए। नए शैक्षणिक सत्र से राज्य, यानी बिहार राज्य का बात किया जा रहा है। राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। यानी बिहार में, आपको पता है जो यहाँ मध्य विद्यालय मतलब 6ठी से 8वीं वाले विद्यालय हैं, तो कितने हैं? 31,297 मध्य विद्यालय। 31,297 मध्य विद्यालय हैं, यानी 6ठी से 8वीं वाले, वहां पे शिक्षकों को बहाल किया जाएगा, यानी बच्चे को ज्ञान दे पाए। आगे देखिए, इसकी व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, अभी जो अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है। पहली बार
प्रारंभिक विद्यालय स्तर पे लागू होने जा रही है। कंप्यूटर शिक्षा की एक विशेष विषय के रूप में पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। यानी यहाँ पे एसएसटी पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, अब वहाँ कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जाएगा। बहुत काबिल तारीफ है और देना भी चाहिए। यानी बिहार आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए, साथ ही कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पे आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जैसे बचपन में हम लोग को अ, आ, मैथ पढ़ाया गया, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो इसमें भी बचपन से ही पढ़ाया जाएगा कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, ये सब फलाना ठिकाना। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे, जिस कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाली है। फिर बोलेंगे बहुत सारे चैनल पर चल रहा है सर, बहाली कब आएगी, कैसे आएगी, योग्यता क्या है? फिर हम बोल रहे हैं बहाली आना तय है, अगले साल टीआरई 4 में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन योग्यता के बारे में मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है? शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। यहाँ जो बात किया जा रहा है कि पहले जो बहाली किया जाएगा, यानी पहले जो ज्ञान दिया जाएगा, वो शुरुआत किया जाएगा छठी, 7वीं, 8वीं, यानी मध्य विद्यालय का बात किया जा रहा है। और मध्य विद्यालय में कितना पद पे बहाली आएगी? 31,297 पदों पे बहाली आएगी। आप समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा सर प्लीज़। ये सब नोट कीजिए आप। मध्य विद्यालय जो है उसमें जो है पहले जो बहाली आएगी वो मध्य विद्यालय में आएगी। जो भी मध्य विद्यालय में, आपको पता है मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए क्या होता है? आपको या डीएलएड किए हो या बीएड किए हो, साथ में सीटेट का पेपर 2 माँगता है। लेकिन कंप्यूटर के बारे में मुझे अभी नहीं पता कि इसमें क्या-क्या योग्यता माँगेगा। तो छठी से 8वीं वाले जो भी विद्यालय है, उसमें जो बहाली आएगी 31,000, कितना है? 31,297। इसको नोट कर लीजिए। कितने पदों पे बहाली आएगी? कितने पदों पे बहाली है? और पहला बहाली इसी की होगा। ध्यान दीजिए। प्लीज़ वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए जानकारी का है। इसको नोट कीजिए। तो टीआरई 4 जो आने वाला है शायद आपको इसमें, तो यहाँ जो बोल रहा है पहला चरण, तो पहला चरण जो होगा पहले शुरुआत यहाँ से किया जाएगा। पहला चरण जो होगा इसमें बहाली होगा और ये बहाली आपको टीआरई 4 में संभवतः देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी शुरुआत है। टीआरई 4 में आपको सबसे पहले बहाली छठी से 8वीं में किया जाएगा कंप्यूटर शिक्षक का, और वो भी 31,297 पद पे बहाली आएगी। यानी कहे तो प्रत्येक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक दिया जाएगा, इतना। अब आते हैं आगे, देखिए एक बात और बताया गया जो हम बताना चाहते हैं आपको, यहाँ देखिए। ये हो गया पहला चरण। एक चीज और देखिए, और दूसरा चरण का जो बहाली होगा हम पहले ही बता देते हैं। दूसरा फेज में जो बहाली होगा, ये बहाली होगा आपको प्राथमिक में। प्राथमिक जो विद्यालय है वो उसमें होगा। प्राथमिक विद्यालय का मतलब हुआ जो 1 टू 5 का विद्यालय है, इसमें भी बहाली आएगी। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं इसमें कितने पदों पे बहाली आएगी। ठीक है? अच्छा लग रहा है? सेशन को देखते गए, लाइक करते गए और आपके उपयोगी जो भी हो उनको भेज दीजिएगा। इसके बाद दूसरे चरण में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। यानी पहला फेज जो निकलेगा, अब टीआरई 4 में हो सकता है कि टीआरई 4 का जब बहाली हो, उसमें छठी से 8वीं का बस बहाली निकले कंप्यूटर शिक्षक के लिए। क्योंकि पहला फेज 31,297 पदों पे आएगी और दूसरा फेज जो आएगा, हो सकता है टीआरई 4 में दोनों फेज कर दे। तो टीआरई 4 में ही जो 1 टू 5 के विद्यालय है, उसमें भी कंप्यूटर शिक्षक को रखा जाएगा। तो वही बोला है, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के लिए एक बेसिक ज्ञान देने के लिए उसमें भी लाया जाएगा। दूसरे चरण में सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इसका मतलब 1 टू 5 में भी बहाली आ गई है कंप्यूटर शिक्षक के लिए। कितने पदों पे आएगी? 40,566। मैं लिख दूं यहाँ? चलिए, लिख दूं यहाँ, ध्यान दीजिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 40,566, 40,566 पदों पे बहाली आएगी। यानी बात करें 1 से लेके 8वीं तक में बहाली आपका कंप्यूटर शिक्षक का आएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप प्लीज। छठी से 8वीं में भी बहाली आएगा और 1 टू 5 में भी बहाली आपको देखने को मिलेगा। टोटल कहे जब दोनों को ऐड करेंगे 40,566 और इसको जब ऐड कीजिएगा तो लगभग 71,000 पद चला जाएगा। 40,566 1 टू 5 में और 31,297, इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए कितना होगा। 7 6 13, हाथ में 1, 9 6 15, 1 16, हाथ में 1, 5 2 7, 1 8, 1 4 3 7।
यानी कहे तो 71,863 पदों पे आपको 1 से लेके 8वीं तक में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, वाक़ई में ले ले, प्लीज़। यानी इतने पदों पे आपको बहाली देखने को मिलेगा। हो सकता है टीआरई 4 में ही कंप्यूटर शिक्षक का अलग से बहाली निकले। यानी ये जो साल होगा, जो नया साल होगा आपके जीवन के लिए, बहाली पे बहाली बिहार में होगा। फिर आपका मन में यहाँ भी एक प्रश्न होगा, सर डोमिसाइल पे कुछ बोल दीजिए आप। मैं फिर बोलता हूँ बिहार में, मैं फिर बोलता हूँ एज़ अ शिक्षक और सरकार से गुहार लगाता हूँ कि बिहार में डोमिसाइल को लागू किया जाए। आप लोग खुश हो गए, मुझे पता है अदर स्टेट वाले बोलेंगे कि सर आप तो इसका साथ दे गए। मैं फिर बोल दूं, मैं बिहार से हूं और बिहार के लिए ही मर जाना है हमको, और मैं बिहार के बच्चों के साथ इसलिए भी हूं क्योंकि बिहार में ही बहाली देखने को मिल रहा है। और अदर स्टेट में आप पता है, आपको भी पता है कि अदर स्टेट में बहाली शिक्षकों का इतना बम्पर नहीं आ रहा है। आप सरकार जानेगी कि क्या वो करना चाहती है, लेकिन अब फिर बोल रहे हैं, जो लोग वीडियो देखते नहीं है अब बोलते हैं बोलते नहीं है। तो मैं फिर बोल दूं, शिक्षक के साथ मैं यही कि डोमिसाइल बिहार में लागू होना चाहिए। फिर बोलेंगे सर आप आंदोलन कीजिए, सर माफ कीजिए मैं शिक्षक हूँ, जहां मुझे जाना था मैं चला गया। हमारी भी घर में बाल बच्चे हैं, आप लोग के प्यार से रोजी रोटी चल रहा है। कोई मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं फिर बोल दूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक बन गया था भी, अब अच्छे से हो गया, बस आप लोग बन जाए, बस इतना ही। कुछ लोग बोलते हैं सर इस पे काहे नहीं बोलते, आंदोलन काहे नहीं। अब मेरी नौकरी, हमको बहुत लोग बोलते हैं कहाँ नौकरी करते हैं, मैं क्यों बताऊं, हमारी भी जिंदगी है, प्रोटोकॉल है। आप लोग तो चलो नौकरी कर लेते होंगे कहीं, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलते हैं सभी लोग अपने अपने ज्ञान को यूट्यूब पे डालिए। यूट्यूब इसीलिए दिया गया है, आप डिजिटल इंडिया का ताकत को समझिए। कमाना बाद में, बिल्कुल कमाना बाद में, पहले अपने नॉलेज को कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये यूट्यूब पे काम कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह काम कीजिए। समझ गए? चलिए पॉइंट से हम भटक जाते हैं, थे कहाँ पे, कंप्यूटर शिक्षक पे। आज पेपर ही पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, इस प्रकार राज्य के, इस प्रकार यहाँ देखिए, इस प्रकार राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक यानी 1 to 5 और मध्य विद्यालय 6ठी से 8वीं के बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एक्सेल और पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। बच्चों को विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए मानदेय पे एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। अब क्या क्या होगा, यानी एक्सपर्ट भी रखा जाएगा। इस प्रकार राज्य के विद्यालयों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे, और आप शिक्षक बनने के योग्य हैं तो आप उनको पढ़ाएंगे। वर्तमान में बिहार सरकार राज्य के सभी 9,430 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू है, जिसे एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में तो है ही है। तो उसी प्रकार अब चल रहा है बात कि 1 से लेके 12वीं तक, 1 से लेके 8वीं तक में भी कंप्यूटर शिक्षा दिया जाए, बच्चे को बेसिक नॉलेज दे जो बाद में जाके दिक्कत नहीं हो। और अच्छा बात है, इससे बहाली भी निकलेगा। तो लगभग कहें कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली आएगी 71,863 पदों पे आएगी, जो मैंने दोनों को जोड़ के बता दिया। ठीक है, यही सारा बात है। और इसमें बजट, जो बजट है, बजट में भी कंप्यूटर शिक्षा के लिए राशि का इंतजाम किया जा रहा है। यही आज का न्यूज़ था। तो नए सत्र से यानी अगले साल से ये जो 31,000 इतना लिखा है ये तो कम है, ये 6ठी से 8वीं के लिए बोल रहा है, और साथ में 40,000 वो भी बहाली निकलेगा। यानी बिहार में बहार है, चूंकि नीति से कुमार है। देखिए भगवान से मनाते हैं और आप लोग के जीवन में खुशहाली आवे। खुशहाली तब आता है जब आप बेरोजगारी का तमगा अपने जीवन से हटाते हैं, और ये आप प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि सिस्टम में जो बैठा होता है वही बहाली लाता है। लेकिन अपने आप से बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, अपने आप से मजबूर नहीं होना है। बी पॉजिटिव, बी स्टे, ऊपर वाले पे विश्वास करना है। जीवन में उतार चढ़ाव आता है साहब, किसके जीवन में नहीं आता है। आप अगर नौकरी भी कर लेंगे फिर भी आप टेंशन में रहेंगे, घर का ताना, बहुत सारा बातें होती है। बहुत लोग तो नौकरी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि दहेज अच्छा मिलेगा, है ना, बात मैंने गलत बोला क्या? लेकिन शादी होने के बाद भी वो खुश नहीं होंगे। तो यही सारी बातें हैं। चलिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और टीआरई 4 में आप सभी, फिर हम बोल दें, मौका मिलता नहीं है वीडियो बनाने का, तो मैं एक बार फिर बता दूं कि आप सभी टीआरई 4, जो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, अभी से आप लग जाए। आप देख रहे हैं कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, तो अच्छे से पढ़ना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा। आप कहीं भी हो, आप पढ़ाई में जुट जाएं। आप देख रहे थे नौकरी तक, नौकरी तक जिस परिवार में आप जुट जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं भी आपको अब पढ़ाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ कोर्स डिज़ाइन करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी मेरे पास नॉलेज होगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बात और बता दें, आपके
जो भी अगल-बगल में कंप्यूटर शिक्षक का जो डिग्री लिए हुए हैं, शायद उनको काम आ जाएगा। तो किसी का भला कर दीजिए आप, सोचिए भी नहीं। वीडियो उन तक पहुँचा दीजिएगा, जहाँ भी हो आप शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।